ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ जल्दी उठो, ऋषभ जल्दी उठो। क्या बात है रश्मि, कोई बुरा सपना देखा है तुमने? मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा। तो फिर इस तरह इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बात है? ऋषभ, हमें फौरन यहाँ से चलना पड़ेगा। यहाँ से चलना पड़ेगा? ये सोते सोते अचानक क्या याद आ गया तुम्हें? क्यों नींद खराब कर रही हो? आराम से सो जाओ, सुबह उठकर सोचेंगे। नहीं ऋषभ नहीं, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। बट वाई? प्रॉब्लम क्या है? इतनी शानदार जगह है, इतना अच्छा कमरा है और तुम्हें यहाँ से जाने की पड़ी है। प्लीज रश्मि, मुझे आराम करने दो। मुझे यहाँ चारों तरफ मौत ही मौत नजर आती है और तुमको आराम करने की पड़ी है। प्लीज उठो ऋषभ, इससे पहले कि हम पे कोई मुसीबत आए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। रश्मि, ये किसने कह दिया तुमसे कि हम पर मुसीबत आने वाली है? चौकीदार ने मुझे इस डाक बंगले के बारे में सब कुछ बता दिया है। ऋषभ, हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। चौकीदार तो पागल है और तुम भी उसके साथ पागल हो गई हो। ऋषभ, जब हमें यहाँ जान का खतरा है तो हमें रिस्क लेने की क्या जरूरत है? रश्मि, किसने कह दिया कि हमें यहाँ जान का खतरा है? देखो रश्मि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। चौकीदार हमें किसी तरह डराकर धमकाकर यहाँ से भगाना चाहता है। नहीं ऋषभ नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है रश्मि, और कुछ नहीं। इस तरह आकर डाक बंगले में कोई ना ठहरे, ऐसा हो सकता है? ये लोग हर किसी को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां सोचते हैं, किस्से बनाते हैं। तुम्हें किसी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये सब की सब झूठ है। ऋषभ, तुम्हें कैसे पता कि ये सारी बातें झूठ है? तुम खुद सोचो रश्मि, अगर ये सारी बातें सच होती तो वो औरतें यहाँ रहने की हिम्मत करती जो यहाँ पर रह रही हैं। वो औरतें टीचर्स हैं ऋषभ, और वो किस मजबूरी से यहाँ रह रही थी ये तुम नहीं जानते। क्यों? किस मजबूरी में रह रही हैं यहाँ? क्योंकि इस डाक बंगले से एक स्कूल के 40 बच्चे लापता हो चुके हैं। What? 40 बच्चे लापता हो चुके हैं? हाँ, और वो टीचर्स उन बच्चों का कैंप लेके यहाँ आई थी। अब उन बच्चों के बिना उनका वापस जाना कितना मुश्किल है, तुम ये समझ सकते हो ऋषभ। अगर वाकई उनके साथ ऐसा हुआ है तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी सिर्फ यही नहीं हुई है ऋषभ, एक टीचर तो उन बच्चों के सदमे से पागल हो गई है, और कल रात को तो इससे बड़ा हादसा हुआ है। कल रात? हाँ, वो उस चौकीदार ने मुझे बताया कि वो अदृश्य मानव आया था और वो उस पागल टीचर को उठा के ले गया है। ऋषभ, ऋषभ मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो राक्षस मुझे भी उठा के ना ले जाए। रश्मि, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम क्या कर पाओगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऋषभ देखो, हमारे लिए यही अच्छा है कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएं। अच्छा ये बताओ, वो दोनों टीचर्स कहाँ हैं? चौकीदार ने बताया कि वो दोनों उस टीचर को ढूंढने गए जिसे वो अदृश्य मानव उठा के ले गया है। मुझे तो लगता है वो अब जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। देखो ऋषभ, ये सोचने का टाइम नहीं है। देखो, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, प्लीज। नहीं, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ रश्मि, हमें डरकर यहाँ से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन सब की मदद करनी चाहिए जो इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक इंसानियत के नाते उनकी सहायता करना हमारा फर्ज बनता है।